बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, सेकेंड ईयर का मैथ है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। इसमें जी आप मालूम करेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू a minus 3y with radius 2 and center at 2x minus 3y plus 3 is equal to 0। इस इक्वेशन में आपको रेडियस दिया गया है। ये क्यों इस्तेमाल करनी है? क्योंकि आपके क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू गिवन है। जब रेडियस दिया जाए तो हम अक्सर यही इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं जिसमें रेडियस दिया गया हो। इसमें आर रेडियस को शो करता है। कंसीडर द इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आर की वैल्यू 2 है, रेडियस है। तो आर जो है इज इक्वल टू 2 है, ये गिवन है क्वेश्चन में। आपको यहां पे आर की वैल्यू 2 लिख दी। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है आपकी बन गई x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इसमें ये वाला h और k ये दोनों अननोन है, ये हमने फाइंड करने हैं। ये जब फाइंड करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड हो जाएगी। अब ये कैसे हम फाइंड करेंगे? क्वेश्चन में यहां पे आपको दिया गया है कि पॉइंट ए जो है -3 लाइज ऑन द सर्कल। तो ये -3 आपको दिया गया है क्वेश्चन में। तो ये पॉइंट हम इसमें पुट करेंगे। इधर लिखा है as a minus 3 lies on circle। ये पॉइंट जो है -3 lies on the circle, so equation 1 becomes as। ये इक्वेशन 1 है। x की बजाय -3 पुट करेंगे, y की बजाय 1 पुट करेंगे। तो यहां पे x की बजाय -3 पुट किया, ये आ गया -3 माइनस एच, ये वाला, और y की बजाय 1 तो ये आ जाएगा 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये बन जाएगा -3 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सेंटर जो है, चूंकि ये वाला सेंटर इस लाइन पर है, हम कहते हैं एज सेंटर एच के लाइस और लाइन 2x है, -3y है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जो सेंटर है ये x कोऑर्डिनेट है और k y कोऑर्डिनेट है। x की बजाय h पुट करेंगे, y की बजाय k पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू h, y इज इक्वल टू k इन इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसमें आप पुट कर दें, यहां पे h की वैल्यू पुट कर दें। ये हमने पुट की वैल्यू। तो x की बजाय हमने क्या पुट करना है? h, y की बजाय k पुट करना है इन लाइन। लाइन आपके पास ये वाली है, इसमें हम x की बजाय h पुट कर देते हैं, y की बजाय k पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 2h माइनस 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये लिखा है पुट x इज इक्वल टू h, y इज इक्वल टू k इन लाइन। देन 2h यहां पे x की वैल्यू पुट की, y की बजाय k पुट किया, ये आ जाएगा 2h माइनस 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
यहां से h फाइंड कर लेंगे। ये 3 के उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये 3 उधर जाके इक्वल के बाद माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया जी 2h इक्वल टू 3k माइनस 3। 2 से डिवाइड कर देंगे, जब 2 से डिवाइड करें h आ जाएगा, h इक्वल टू 3k माइनस 3 ओवर 2। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये h आपने फाइंड किया और इसको आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट h इक्वल टू 3k माइनस 3 ओवर 2 इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 जो है इसमें आप h की वैल्यू पुट कर दें यहां पर। तो ये आ जाएगा जी, ये -3 माइनस h की वैल्यू ये वाली यहां पे पुट की, ये आ जाएगा 3k माइनस 3 ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस ये वाला 1 माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका एलसीएम वैल्यू 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -6। फिर माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा -3 के, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया जी एलसीएम लेने के बाद -6 माइनस 3k प्लस 3 ओवर 2 होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस k होल स्क्वायर वैसे का वैसा, ये वाला इज इक्वल टू 4, ये भी ऐसे ही लिखना है। और ये -6 और ये +3 -3 हो जाएगा, और ये -3 के 2 का स्क्वायर ओपन कर लिया 4 आ गया। ये वाला 1 माइनस k होल स्क्वायर ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 4 भी ऐसे ही हमने लिख दिया। ये वाला 4 जो है ये हर एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 4 से मल्टीप्लाई किया ये कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर से 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 16। ये स्क्वायर ओपन कर लिया, ये 9 आ जाएगा प्लस 9k स्क्वायर, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई किया है प्लस 18k, इसका स्क्वायर ओपन किया है 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k। इसके बाद जो है ये स्क्वायर ओपन किया इज इक्वल टू 16। ये वाला 4 इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये ब्रैकेट हम वैसे ही खोल लेंगे, ये आ जाएगा 9 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 18k प्लस 4k से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस 4k स्क्वायर इसे मल्टीप्लाई किया, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे -8k इक्वल टू 16 जो था वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। k स्क्वायर वाला ये वाला 9k स्क्वायर है, ये 4k स्क्वायर है, ये आ गया 13k स्क्वायर, और k वाले देख लेते हैं, ये 18k है आपके पास, ये -8k है, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 10k। -3 आ जाएगा, ये 9 है, ये वाला ये 4 है, और ये -16 है, ये -3 हो जाएगा। इसके पेयर बना लेते हैं, फिर ट्रांजिशन कर लेते हैं। तो इसके पेयर बनेंगे, ये -3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 पेयर इसके बन जाएंगे 13 और 3, तो ये आ जाएगा 13k स्क्वायर प्लस 3k, 13k स्क्वायर प्लस 13k स्क्वायर -3k माइनस, ये पेयर बना लिए। फैक्टराइजेशन इसकी कर ली, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। इन दोनों में 13 कॉमन ले लें, इन दोनों में -3 कॉमन ले लें। इन दोनों में 13k कॉमन लिया, 13k इंटू आ जाए k प्लस 1, इन दोनों में से -3 कॉमन लिया तो -3 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 13k -3 आ जाएगा, 13k -3, और ये आ जाएगा k प्लस 1 ये वाला है, और ये वाला k प्लस 1 है, ये आ जाएगा। दोनों को 0 के इक्वल कर लें, k की वैल्यू फाइंड कर लें। 13k -3 इक्वल टू 0 किया, 3 तो जाके प्लस हो जाएगा, 13k इक्वल टू 3 हो जाएगा, 13 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, k की वैल्यू आ गई 3/13। अब इसको भी 0 की इक्वल करना है, तो ये वाला 0 की इक्वल किया तो k प्लस 1 इक्वल टू 0, k की वैल्यू आ गई -1।
तो बारी बारी ये वैल्यू जो है k की, ये दो वैल्यूज आई हैं, ये क्वेश्चन 3 में पुट करेंगे ताकि h की वैल्यू फाइंड हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पे k की वैल्यू पुट कर देंगे। इधर k की वैल्यू जो आई है वो यहां पे पुट कर देते हैं। k की वैल्यू ये ले लेते हैं 3/30। पुट k इज इक्वल टू 3/30 इन क्वेश्चन 3। तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू, देखें ये आ गया 3, और ये वाली जो है आपने इधर k की बजाय इसकी वैल्यू लिख दी। फिर है ये वाला -3 और 2, ये देगा 3 इंटू 3/30 -3/2। यहां पे वैल्यू हमने k की पुट की। अब ये वाला हम 1/2 कर देते हैं। 3 और ये वाला 3 मिलके 9 हो जाएगा, तो ये 9/13 बन जाएगा। ये वाला -3/1 कर देते हैं। ये 2 है, इसको 1/2 कर दिए। इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम इसका जब हमने लिया है 13, ये 1/2 शुरू में आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 - 39, ये 9 - 39 -30 हो जाएगा। ये 2 - 30 से कैंसिल करते हैं, तो ये आ जाएगा -15/3। कैंसिल होने के बाद ये किसकी वैल्यू मिली आपको? h की। तो जब k की वैल्यू आपने पुट की ये वाली, तो h की वैल्यू मिल गई है आपको। ये दोनों वैल्यू जो है, h की वैल्यू जो आपको मिली ये वाली कितनी है? 15/13 है। h की वैल्यू जो है -15/13 है ये वाली, और k की वैल्यू ये है 3/13। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 आपके पास इधर है, ये वाली। यहां पे h की वैल्यू पुट करते हैं, यहां पे k की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा जी x प्लस, चूंकि ये माइनस में है, ये वाला -15/3, ये वाला x माइनस है, ये वाला, तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। x प्लस 15/3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3/13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये h और k की वैल्यू आपने यहां पे पुट कर दी इक्वेशन ऑफ सर्कल में, तो फिर आपको ये इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाती है। इसके बाद एक वैल्यू रहती है ये वाली, ये भी हम इक्वेशन को जो है 3 में पुट करेंगे। ये वाली इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें पुट करेंगे, फिर h की वैल्यू मिल जाएगी। एक और इक्वेशन ऑफ सर्कल हम बनाएंगे जी। अब हम k की दूसरी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। k की वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या है? k की वैल्यू थी -1, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू -1। k की वैल्यू पुट की इक्वेशन 3 में -3/2, -6/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, कैंसिल होने के बाद -3 बन जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। अब h की वैल्यू हमें मिली है -3 और ये वैल्यू मिली है -1, तो दोनों वैल्यू जो है आप पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ये दूसरी इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी। अब आपने ये करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1 4 और b जो है -1 8 एंड टेंजेंट टू द लाइन x प्लस 3y -3 इज इक्वल टू 0। कहता है 2 पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं और ये टेंजेंट लाइन है, ये लाइन जो है सर्कल पर टेंजेंट है, यानी कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। ये 2 पॉइंट सर्कल पर है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करें।
चूंकि इसमें पॉइंट दिए गए आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख ले, रेडियस नहीं दिया तो जनरल इक्वेशन आप लिख ले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी। इसमें ये पॉइंट 1 4 पहले पुट करना है, एक्स की बजाय 1 वाई की बजाय 4 पुट करना है। तो एक्स की बजाय हमने ये 1 पुट करना है, वाई की बजाय 4 पुट करना है। इसमें तो ये 1 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा वाई की बजाय प्लस 2g, एक्स की बजाय क्या लिख ले 1, वाई की बजाय 4 2f into 4 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये 16 प्लस 1 17 प्लस 2g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0। जब ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो ये -1 और 8 पुट करेंगे, x की बजाय -1 y की बजाय 8 पुट करेंगे इस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को। तो ये हमने पुट किया -1 और 8, तो ये -1 और 8, ये 64 और 165 हो गया, ये वाला -2g आ गया, ये 16f प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पर हमने g, f और c की तीनों वैल्यूज फाइंड करनी है जो कुछ हमें डाटा दिया गया है। तीनों वैल्यू फाइंड करेंगे g, f, c की। ये इक्वेशन जो मिली है 2 है और 3, इनको हम क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। तो ये 2 लिखी इक्वेशन, ये 3 लिख ली, ये कैंसिल हो गया, ये नंबर ऐड कर ले तो -48 आ जाएगा, ये वाला प्लस 4g आ जाएगा और ये वाला आपका -8f आ जाएगा। ये 16 है। यहां पर हम 48 को दूसरी तरफ ले जाते हैं इक्वल के बाद, ये आ गया कि 48 माइनस 8f 4g माइनस 8f इक्वल टू 48। 48 इधर था माइनस की सूरत में, इक्वल के बाद ले जाए तो ये बच जाएगा 4g माइनस 8f इक्वल 48। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लें। जब 4 कॉमन लिया तो ये बच गया g, ये बच गया 2f, g माइनस 2f इक्वल 48। 4 पे डिवाइड कर दे तो ये 12 हो जाएगा, तो बचा g माइनस 2f इक्वल टू 12। इसको भी दूसरी तरफ ले जाए तो बन जाएगा g इक्वल टू 2f प्लस 12। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ये 2 3 जो इक्वेशन थी इनको यहां पे माइनस किया था, अब प्लस कर लेते हैं क्योंकि इनमें भी कुछ कैंसिलेशन हो जाएगी प्लस करने पर। ये इक्वेशन 2 लिख ली, ये 3 लिख ली, ये कैंसिल हो गए, ये ऐड कर लिए 17 और 65 82 और ये वाला 24f और ये 2c आ जाएगा। इन तमाम में 2 कॉमन लेते हैं। जब तमाम में 2 कॉमन लिया तो ये 41 बन जाएगा क्योंकि ये 82 था, ये 12f, ये 24 था, 2 कॉमन लेने पर 12 रह जाएगा, ये 2c था, ये अकेला c बन जाएगा। 2 पे डिवाइड कर दे, ये आ जाएगा 41 प्लस 12f प्लस c इक्वल टू 0। c इधर रख ले, c की वैल्यू फाइंड कर ले, उधर जाके ये -12f हो जाएगा ये वाला, और 41 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गई, ये वाली 4 आ गई। अब हम सेंटर का टेंजेंट से डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। सेंटर से टेंजेंट का डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस होता है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर माने g माइनस f टू टेंजेंट x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द रेडियस। सेंटर का टेंजेंट से डिस्टेंस हमेशा रेडियस के इक्वल होता है। इस और ये सेंटर असल में पॉइंट है, टेंजेंट असल में लाइन है,
पॉइंट का लाइन से फासला मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। आर आ जाएगा इजिकल टू, कैसे आएगा? ये बेसिक फार्मूला डी इजिकल टू ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉड ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.4 से पहले ये फार्मूला है। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो लाइन दी गई है x और y, इसकी बजाय x की बजाय माइनस जी और y की बजाय माइनस एच पुट कर देते हैं। इसका मॉड ले लेते हैं और फिर नीचे क्या आएगा, x से पहले क्या नंबर 1, इसका स्क्वायर, y के साथ क्या है +3, इसका स्क्वायर अंडर रूट, ये माइनस जी आ जाएगा, ये -3f आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लिए, 1 + 9 10 अंडर रूट आ जाएगा। ये आर का फार्मूला लिख दिया, g² + f² - c अंडर रूट। ये 10 अंडर रूट इधर आ गए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैसे का वैसे। अब अंडर रूट इधर स्क्वायर करेंगे, ये 10 आ जाएगा, ये g² + f² - c आ जाएगा, और इधर स्क्वायर दिया, मॉड खत्म कर लें और स्क्वायर लगा दें। जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में वैल्यू निकाली थी, इधर आपने 4 में आपने g की वैल्यू निकाली थी और 5 में c की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे g की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे c की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे g की वैल्यू पुट करेंगे। अब हमने g और c की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। ये मैंने इधर वैल्यू g की पुट की है, g² था तो ये यहाँ पे g की वैल्यू पुट की है। ये 10 है, ये इंटू 2f + 12 होल स्क्वायर प्लस f² माइनस ये c की वैल्यू -12f -41 इजिकल टू, यहाँ पे फिर माइनस ये g की वैल्यू 2f + 12 -3f - 3। ये मैंने दोबारा ये g और c की वैल्यू साइड पे लिखी हुई है। तो ये लिखा है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ g एंड c बाय इक्वेशन 4 एंड 5, बाय इक्वेशन 4 एंड 5। इनको मजीद सॉल्व करते हैं तो ये स्क्वायर ओपन किया, 4f² आ गया, ये 144 आ गया, फिर इनको मल्टीप्लाई किया 48f, ये f² माइनस और -12f, और ये वाला मल्टीप्लाई होके 41 आ जाएगा इजिकल टू, ये -12f, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा -12 आ जाएगा, और ये वाला -3f - 3। इनको ऐड वगैरह कर लेते हैं, ये वाला और ये वाला 5f² हो गया, और ये 48f, ये 12f, 60f और ये 185 इजिकल टू -2f है, और ये वाला -3f है, -5f, और ये ऐड करके -15। इनमें कॉमन ले लें आप, 5 कॉमन ले लिए, f² + 12f + 37, ये स्क्वायर ओपन किया 25f² आ गया, ये 225, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 150, ये 25 कॉमन ले लिया तो f² + 9 + 6, f² + 9 + 6f, 25 कॉमन लिया। इनमें से 5 कॉमन लिया, 5 कॉमन लिया, ये आ गया f² + 12f + 3, ये 50 हो गया। 25 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये 2 रह गया, तो f² + 12f + 37, और ये बन गया f² है +9 है +6 है डिवाइडेड बाय 25। इनको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2f² + 24 + 74, ये इधर आके माइनस कर दिया, ये -f² है, ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये वाला भी इधर आके -6f इजिकल टू 0।
2f स्क्वायर में से ये f स्क्वायर माइनस किया, ये f स्क्वायर आ गया, ये 24f है और माइनस 6f ये आता है 18f आ गया, 74 है और ये माइनस 9 है, ये 65 आ गया। इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन करने के बाद इनमें f कॉमन लिया, इनमें कॉमन ले लिया जी ये वाला 5, ये इक्वेशन आ गई f प्लस 13 और f प्लस 5 दोनों को इक्वल टू 0 किया, तो f की वैल्यू जो है इससे माइनस 13 हो जाएगी, इससे f की वैल्यू जो है माइनस 5 आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यूज हमारे मिली, तो f की वैल्यू माइनस 13 ये इक्वेशन 4 में पुट कर देते, इसमें 4 में पुट की 2 इंटू माइनस 13, तो ये आपके पास जो हल करने के बाद प्लस 12 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 26 आ जाएगा, प्लस 12 ये माइनस 14 आ जाएगा। फिर यही f की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, c की आ जाएगी, तो ये c इक्वल माइनस 12, यहाँ पे f की वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो ये माइनस 13 आ गया, माइनस 41 इनको मल्टीप्लाई किया, 156 माइनस 41 115 आ गया। ये तीन वैल्यूज, एक तो आपके पास ये f की है, एक ये वाली g की है माइनस 14 और ये c की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करते, पुट g इक्वल टू माइनस 14 है, f माइनस 13 है, c 115 है, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए। ये माइनस 28x आ गया, ये g की वैल्यू पुट की थी, ये f की थी, ये माइनस 26y आ गया और ये 115, एक वैल्यू हमारी रहती थी ये f की पुट की थी। अब ये भी 4 और 5 में पुट करेंगे, ये f की वैल्यू कितनी है, ये f की वैल्यू हम इक्वेशन जो है ये 4 और 5 में पुट कर देते हैं, पुट f इक्वल 5 इक्वेशन 4 इसमें पुट करते हैं। ये जब पुट की तो ये आ गया g इक्वल 2 इंटू माइनस 5 प्लस 12, तो ये आ गया माइनस 10 प्लस 12 ये 2 आ गया। फिर f की वैल्यू हुई 5 में पुट की, इसमें जब पुट की c इक्वल माइनस 12 इंटू माइनस 5 माइनस 41, ये 60 और ये माइनस 41 19 आ गया। ये तीनों वैल्यूज, एक ये f की वैल्यू, एक इसमें ये g की वैल्यू और ये c की वैल्यू, ये भी तीनों क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते, g इक्वल टू f इक्वल माइनस 5 c इक्वल टू 19, ये क्वेश्चन 1 में पुट करते हैं। ये g की वैल्यू हमने पुट की है, ये f की है, ये c की है। इनको सॉल्व करने के बाद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और ये वाला माइनस 10y प्लस 19 इज इक्वल टू 0, ये थी इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके साथ ही आपका लेक्चर एंड होता है।